नमस्कार, स्वागत है आपका पूरी खबर में। पूरी खबर यानी अहम खबरों की एक्स्ट्रा रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उस भारतीय इंजीनियर की जो दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले चंद लोगों में शुमार है, लेकिन उसने 500 करोड़ की नौकरी एक पल में छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिर क्यों? आपको दिखाएंगे हिमालय की 14,000 फुट ऊंची चोटी पर उन जवानों का योग जो हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी में सरहद की देखभाल में जुटे हैं। और आज आप देखेंगे शेर के महज 15 दिन के उस बदनसीब बच्चे की दास्तान, जिसे मां नहीं मिली तो उसने कैसे खिलौने को अपनी मां का दर्जा दे दिया। लेकिन आइए सबसे पहले बात उस शख्सियत की जिसने 500 करोड़ की नौकरी छोड़ दी। What would happen tomorrow if all of us vanished in this room? If we did not exist tomorrow, would there be more innovation 10 years from now or less? What do you guys think? That's pretty depressing, isn't it? Highly likely. Or when I was hearing Ray Kurzweil talk about potentially the next business will be created by 2 high school kids, and how Google and Facebook was created by people who went to college or who didn't finish college, why is that? Why does it happen that innovation comes from people who are not in these rooms, who are still in their early stages of life, who probably decide not to take the traditional path? ऐसी सोच ने भारतीय इंजीनियर निकेश अरोड़ा को कामयाबी भी दी और पैसा भी। साल 2014 में निकेश अरोड़ा को जापान की तीसरी सबसे बड़ी इंटरनेट, टेलीकॉम और इन्वेस्टमेंट कंपनी सॉफ्ट बैंक ने अपने साथ जोड़ने के लिए न सिर्फ 500 करोड़ सालाना की तनख्वाह की पेशकश की, बल्कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी छोड़कर सॉफ्ट बैंक का हिस्सा बनने के लिए 350 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट भी दिया था। लेकिन निकेश अरोड़ा ने महज 2 साल में ही जापान के सॉफ्ट बैंक के COO से इस्तीफा देकर कारोबारी दुनिया को चौंका दिया है। वजह निकेश अरोड़ा ने खुद बताई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि माशा अगले 5 से 10 साल तक सॉफ्ट बैंक के CEO बने रहना चाहते हैं, जिसकी मैं इज्जत करता हूं। ऐसे में मैं CEO इन वेटिंग CEO बनने का इंतजार नहीं बना रह सकता। निकेश अरोड़ा ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए माशा नाम के जिस शख्स का नाम लिया है, वो दरअसल जापान के सॉफ्ट बैंक के मालिक मासायोशी सोन हैं। 58 साल के मासायोशी सोन ने 60 साल के होने पर यानी 2 साल बाद कंपनी के कामकाज से अलग होने और अपनी कुर्सी निकेश अरोड़ा देने का वादा किया था, लेकिन मासायोशी सोन ने रिटायर होने का अपना फैसला बदल दिया। निकेश के इस्तीफे पर सॉफ्ट बैंक ग्रुप का बयान। सॉफ्ट बैंक ग्रुप के चेयरमैन और CEO मासायोशी सोन अरोड़ा को अपनी विरासत सौंपना चाहते थे। मासायोशी का इरादा फिलहाल ग्रुप के लीडर के तौर पर काम करने का है, जबकि अरोड़ा ने अगले कुछ वर्षों में ही ग्रुप का कामकाज अपने हाथ में लेने की इच्छा जताई थी। बदलाव के वक्त को लेकर दोनों की उम्मीदों में फर्क की वजह से निकेश अरोड़ा ने कंपनी से इस्तीफा दिया है। निकेश अरोड़ा के मुताबिक उनका इस फैसले से सॉफ्ट बैंक के मालिक मासायोशी से रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा। दरअसल निकेश अरोड़ा और मासायोशी के गहरे रिश्ते की शुरुआत तब हुई थी जब निकेश अरोड़ा गूगल जैसी बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर काम कर रहे थे। निकेश अरोड़ा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने IIT BHU से BTech की डिग्री ली थी। निकेश ने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBA किया है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो में पहली नौकरी के बाद उन्होंने साल 2004 में गूगल ज्वाइन कर लिया। 2013 में वो गूगल के मार्केटिंग विभाग के मुखिया बने। पूरे यूरोप में गूगल के विस्तार की जिम्मेदारी भी उनके पास ही थी। एक कार्यक्रम में उनके सुनाए इस किस्से से आपको गूगल में निकेश अरोड़ा की हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। Plane ride with our founder, Larry Page, who is now ours to be CEO. And we were flying on a clear day from San Francisco. We were going to Spain. And we're in the plane, and he says, what a clear day. It'd be a great day to fly small planes which can take pictures of every part of the US, so we can actually have a much clearer picture and a much better resolution of the US than we do when you get from a satellite. Now, and as we were flying, we continued to fly. After about 45 minutes, he had calculated how many hours you would need to fly to cover the United States and how many, and then he had adjusted for the cloudy days to see how many clear days you can get.
And then he'd adjusted for the number of planes you would need to do that. He says, that's about 6 months of 3 planes. That's not hard to do. That ability to sit and think about how do you create great products for end users is, I think, what this is about, what business is about. Business is an after effect of great products for consumers. गूगल के बाद निकेश ने सॉफ्ट बैंक की नीतियों में भारत को भी बड़ी जगह दिला दी। भारत में कारोबार करने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवा ओला, houseit.com, ओयो होम्स, ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म स्नैपडील और ऑनलाइन किराना स्टोर ग्रोफर्स जैसी कंपनियों को निकेश ने सॉफ्ट बैंक से पैसा दिलवाया। उनके ऐसे कई फैसलों से सॉफ्ट बैंक के निवेशकों का एक धड़ा नाराज हो गया था। उनकी तनख्वाह और फैसलों से होने वाले नुकसान को लेकर कंपनी में शिकायत भी की गई थी। जांच के बाद सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने निकेश को 20 जून को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके अगले ही दिन निकेश ने सॉफ्ट बैंक से अलग होने का ऐलान कर दिया। एक वक्त था जब हिमालय की कंदराओं में योगी तपस्या किया करते थे, लेकिन एक बार फिर वही हिमालय बना है योग के अभ्यास का गवाह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग का अभ्यास। 14,000 फुट की ऊंचाई और हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी और बर्फ की चादर पर जवानों के लिए योग मुश्किल जिंदगी को आसान बनाने का जरिया बना हुआ है। एबीपी न्यूज आज आपको एक बार फिर लद्दाख की पेंगोंग झील तक ले जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून के मौके पर आईटीबीपी के जवान योग करते नजर आ रहे हैं। श्वास के साथ श्वास इस वक्त एबीपी न्यूज़ है भारत चीन सीमा पर 14,000 से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर है और यहाँ पर लद्दाख की पेंगोंग लेक, जो विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग लेक है, यहाँ पर योग कार्यक्रम कर रहे हैं। आईटीबीपी के ये जवान हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ये सारे जवान हैं, इस जगह पर पेंगोंग लेक के किनारे योग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। चारों तरफ यहाँ पर इस वक्त भी जब यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के टाइम में तो चारों तरफ ग्लेशियर है, यहाँ पर बर्फ रहती है, झील तक भी जो है वो बर्फ में तब्दील हो जाती है। हर तरफ ऊंची ऊंची चोटियां, बर्फ की सफेद चादर और हाड़ कपा देने वाली सर्दी। ऐसे ही मुश्किल हालात में इंडो तिब्बत बॉर्डर के जवानों ने किया योग का अभ्यास। इस कार्यक्रम में वो महिला सैनिक भी शामिल हुई जिन्हें आईटीबीपी ने पहली बार इतनी ऊंचाई पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। लद्दाख में तैनात आईटीबीपी के जवानों का कहना है कि वो रोजाना योग का अभ्यास करते हैं और योग के सहारे ही यहाँ के विषम परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं और तनाव को दूर रख पाते हैं। किस तरह से जो योग है वो जो जवान होते हैं, जो हमारी सीमा पर तैनात रहते हैं, उनको कैसे ये क्या ताकत देता है, किस तरह की क्षमता देता है कि हम इतनी ऊंचाई पर, अभी 14,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ पर आप लोग योग कर रहे हैं। सर, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल जाती है। हम तो एक तो घर परिवार से बहुत दूर होता है और यहाँ इतना -डिग्री टेम्परेचर हो जाता, तो हमें ये योगा से बहुत फ़ायदा मिल जाती है। और यहाँ सर्दी के मौसम में तो चारों तरफ ग्लेशियर से ढका हुआ होता है और इसी सारी चीज़ों से हमें राहत मिलने के लिए ये योगा बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल जाती है। दरअसल यहाँ तैनात जवानों को दोहरी मुश्किल से जूझना पड़ता है। 140 किलोमीटर लंबी झील का करीब 35 से 40 किलोमीटर हिस्सा भारत के पास है, बाकी हिस्से पर चीन का कब्जा है। चीन की सेना अक्सर इस इलाके में भारतीय सैनिकों के लिए मुश्किलें खड़ी करती रहती है। पेंगोंग त्सो लेक जो है ये इसका जो 2/3 हिस्सा है वो चीन के पास है। 140 किलोमीटर लंबी जो झील है ये यहाँ से सीधी ये चीन में चली जाती है, तिब्बत में चली जाती है। इसका 2/3 हिस्सा चीन के पास है और 1/3 हिस्सा करीब 35 से 40 किलोमीटर कह सकते हैं वो भारत की सीमा में है। इसीलिए जो चीनी जो सैनिक हैं वो अपनी पेट्रोलिंग बोट से हमारी सीमा में ना घुसपैठ करें, उसी के लिए ये जो हमारे जो हिमवीर हैं, जिनको हिमवीर कहा जाता है आईटीबीपी के जवानों को, वो यहाँ पर इस पेंगोंग त्सो लेक में गश्त करते रहते हैं। परियों की कहानी असल जिंदगी में सच साबित हो जाती तो शेर का 15 दिन का वो बच्चा आज इस दुनिया में होता जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया था। बिन मां के उस बच्चे ने अपनी जिंदगी के वो 15 दिन एक टेडी बेयर के साथ बिताए क्योंकि उसे लगता था कि वो खिलौना ही उसकी मां है।
याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, लेकिन माँ तो थी ही नहीं। फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। जोधपुर के मचिया सफारी पार्क में शेर का नन्हा बच्चा जिंदगी से यही फरियाद करते हुए बेवक्त मौत का शिकार हो गया। उसे सिर्फ 15 दिन की जिंदगी मिली और उसमें भी उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। सबकी मुझको सताते हैं माँ। लेकिन उसने अपने लिए एक माँ जरूर तलाश ली थी। सुनने में भले ही ये परियों की कहानी लगे, लेकिन वो इस टेडी बेयर के गले से लिपट जाता था और अपना चेहरा टिकाकर माँ की धड़कनें सुना करता था। सही सुना आपने, इस टेडी बेयर में उसे सुनाई देती थी अपनी माँ की धड़कनें। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। दरअसल बच्चे की जान बचाने में जुटे जोधपुर के मचिया सफारी पार्क के कर्मचारियों ने टेडी बेयर के भीतर एक घड़ी छिपा दी थी जो टिक टिक करती थी। शेर का ये अनाथ दुधमुहा बच्चा उसी टिक टिक को माँ के दिल की धड़कन समझता था और इस टेडी बेयर से लिपट जाता था। लेकिन ये टेडी बेयर भी असली माँ की कमी पूरी नहीं कर पाया। दरअसल ये नन्हा सा बच्चा नसीब से लड़ने को मजबूर हो गया था। पहले इसकी माँ को गुजरात के जूनागढ़ से जोधपुर के मचिया सफारी पार्क में लाया गया था, लेकिन राजस्थान की गर्मी से बचाने के इंतजाम नहीं किए गए। ऐसे में माँ ने 2 बच्चों को वक्त से पहले ही जन्म दे दिया। 105 दिन के बजाय महज 95 दिनों में माँ की कोख से बाहर आ गया ये शावक और उसका भाई जो जन्म लेते ही चल बसा, लेकिन ये जिंदा बच गया। लेकिन जाने क्या हुआ कि माँ ने भी उसे छोड़ दिया। शेर के इस बच्चे की देखरेख मचिया सफारी पार्क के कर्मचारियों ने संभाल ली। बच्चे ने खाना पीना छोड़ रखा था और बीमार था, तब उसे ये टेडी बेयर दिया गया। टेडी बेयर के भीतर घड़ी की टिक टिक सुनकर उसने दूध पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन माँ जैसी देखरेख उसके नसीब में नहीं थी। वक्त से पहले जन्म और माँ की नफरत ने उससे 15 दिन बाद ही उसकी सांसें छीन ली। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं